तो आज मैं अपने होम टाउन बनारस से इंदौर की तरफ जा रहा हूँ और ये है वाराणसी जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 9 और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है। नए प्लेटफॉर्म जो है वो बनने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एस्केलेटर से साइकिल जो है वो नीचे उतर जा रही है। भैया ये सब आपको ना सिर्फ यहीं देखने को मिलेगा। हम स्टेशन आए और साबरमती एक्सप्रेस का यहाँ से प्रस्थान हो गया, पर हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे मेरा इंतजार कर रही है। और बहुत टाइम के बाद, मतलब बरसों बाद, मैं काशी महाकाल एक्सप्रेस में यात्रा करने वाला हूँ। और क्या आपको पता है कि जब ये ट्रेन पहली बार चलाई गई थी ना, तो तब ये एक सेमी प्राइवेट ट्रेन हुआ करती थी। और इस ट्रेन में सबसे पहला टिकट बुक करने वाला यात्री कौन था? मैं ही था। मतलब सबसे पहली टिकट जो है वो मैंने ही की थी इसमें। वैसे अगर देखा जाए ना तो ट्रेन की टाइमिंग है 2:45 पे, पर फिलहाल वक्त हो चुका है करीब 3 बजे का और ट्रेन अभी भी यहीं पे खड़ी है। चलो अब जाके फाइनली खुली है। तो ट्रेन सिर्फ कुछ इंच चली और उसके बाद वापस से रुक गई। ऑलरेडी ट्रेन करीब 15 मिनट लेट हो चुकी है। 2-3 बार चलते चलते रुकने के बाद अब फाइनली, हाँ बिल्कुल फाइनली, अब प्रस्थान जो है अपना वाराणसी रेलवे स्टेशन से हो चुका है। तो हमारा डिपार्चर हुआ वाराणसी जंक्शन से और सामने अराइवल हो रहा है कोटा पटना एक्सप्रेस का। पहले ट्रेन में प्रीमियम ट्रेन जैसी केटरिंग थी, पर अब सब कुछ खुद से ही खरीदना पड़ता है यहाँ पे। हाँ, पर पेट्रोल जो है उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता, सब कुछ टिकट में इंक्लूड होता है। तो ढलती शाम के बीच ये लाइन जो है वो बता रही है कि कोई बड़ा जंक्शन जो है वो आने वाला है। और इस रूट पे फ़िलहाल ये कोई बड़ा जंक्शन तो नहीं, पर हाँ जाफराबाद ज़रूर से हम पहुँचने वाले हैं। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन आ रही है जंघई जंक्शन से और यहाँ से एक और लाइन जो है वो निकल जाती है सुल्तानपुर की तरफ, जब हम जाने वाले हैं। यहाँ से जौनपुर जंक्शन की तरफ भी एक लाइन जो है वो गई हुई है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा जंक्शन तो नहीं है ये, लेकिन हाँ कुछ लाइनें जो है वो यहाँ से अलग होती है, इसलिए इसको जंक्शन बोलते हैं। एक लाइन जो जंघई से आती है, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है सुल्तानपुर की तरफ और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है जौनपुर जंक्शन की तरफ। तो ये वाली लाइन जो है ना, ये निकल जाती है जौनपुर जंक्शन की तरफ। फिलहाल हमारी ट्रेन सुल्तानपुर की तरफ जाने वाली लाइन पे आ चुकी है। और ये दुख अलग लेवल का ही है। साइड लोअर सीट है मेरी, पर आंटी ने मांगा तो उनको दे दिया। बाकी साइड अपर मुझे मिली थी, जिस पर भैया खुद ही सो गए। और अब मैं वेटिंग टिकट वालों की तरह अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहा हूँ इस ट्रेन में। भलाई का ज़माना ही नहीं रहा दोस्त। ये सब छोड़ के मैं वापस गेट पे चला जाता हूँ सनसेट और जौनपुर सिटी का स्किप देखने के लिए। और वापस अंदर आते ही वही कहानी, सभी लोग अपनी चादर तान करके सो रहे हैं और मैं इंतजार कर रहा हूँ अगले स्टेशन का। और ट्रेन में पनीर के गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाते हैं, तो टाइम पास के लिए मैंने 40 रुपये दे करके ये पनीर पकौड़े जो है वो खरीद लिए। और वाकई में 40 रुपये के हिसाब से ये गर्मा गर्म पकौड़े बहुत ही अच्छे हैं। ये देखो पनीर इसमें वाकई में है, मतलब वाकई अच्छा है। और दादाजी को भी काफ़ी अच्छे लगे पकौड़े। गर्म बना के दिए। तो शाम के बस 5 ही बजने वाले हैं और सूर्यास्त भी ऑलमोस्ट हो चुका है। सर्दियों का यही दुख है कि दिन छोटा होता है और रातें लंबी। यार एक चीज़ तो मैंने नोटिस की है, अगर आप स्लीपर क्लास में सफ़र करते हो ना, तो फिर वहाँ थोड़ी सी मतलब जर्नी जो है ना थोड़ी सी हैपनिंग लगती है। और अगर आप यही अपर क्लास में सफ़र करते हो, एसी में सफ़र करते हो, तो थोड़ी बोरिंग लगती है। फ़िलहाल अभी ट्रेन बस सुल्तानपुर जंक्शन पहुँचने वाली है। और मैं हैरान था कि ट्रेन में सभी लोग वाराणसी से डिपार्चर के बाद ही सो रहे थे। और प्रतापगढ़ की तरफ से आने वाली ये लाइन बता रही है कि अब हम सुल्तानपुर जंक्शन पहुंचने वाले हैं। तो वक्त हो रहा है शाम के 5:15
और ट्रेन फाइनली पहुंच चुकी है अपने जर्नी के पहले हॉल्ट यानी कि सुल्तानपुर जंक्शन पे। तो बात करें सुल्तानपुर की ना, तो उसको जंक्शन इसलिए बोलती हूँ कि यहाँ से तमाम लाइनें जो है वो अलग होती है। एक लाइन यहाँ से प्रतापगढ़ की तरफ से आती है, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है अयोध्या कैंट की तरफ, और एक लाइन जिधर हम जाने वाले हैं यानी कि निहालगढ़ होते हुए लखनऊ की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ पे आके मिलती हैं। इसे सुल्तानपुर एक बड़ा जंक्शन है। और पता नहीं आप में से बहुत लोग को शायद पता नहीं हुआ कि सुल्तानपुर का जो पौराणिक नाम था ना, वो कुश भगवानपुर था। और कुश भगवानपुर इसलिए था क्योंकि भगवान राम के जो पुत्र थे कुश, उनका जन्म इसी रीजन में हुआ था और इसीलिए इसको कुश भगवानपुर के नाम से लोग पहले जानते थे। हालांकि जब यहाँ पे मुस्लिम शासक आए उसके बाद से इसका नाम जो है वो सुल्तानपुर रख दिया गया। बड़ी सही समय पे चढ़े हैं आप। हाँ, बड़ी सही समय पे चढ़े हैं एकदम आप। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ। तो यहाँ भी अपना डिपार्चर हो गया और हल्की गुलाबी ठंड है, तो हल्का हल्का फॉग भी जो है वो छाया हुआ है हर तरफ। तो मैं अपनी सीट छोड़ करके यहाँ दूसरी सीट पे आ गया क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो जाग रहे हैं और कम से कम लोगों को बात करता देख मैं बोर नहीं होऊंगा। ट्रेन में साफ़ सफाई भी टाइम टू टाइम हो जाती है, तो साफ़ सुथरी ट्रेन लगती है। और फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो आउटर पे रुकी है। 7 बजे का वक्त है। हालांकि ट्रेन ने अच्छा कवर किया, मतलब ऐसा लग रहा था कि ट्रेन 7:30-8 तक लखनऊ पहुँचेगी, लेकिन बिल्कुल अच्छा खासा कवर किया ट्रेन ने। अच्छा, ये बड़ी अनोखी चीज़ देखने को मिल रही है। मतलब देखो, ये टेम्परेरी शॉप्स जो है ना वो लगाई गई हैं, पान गुटखा तंबाकू इन सब का। और इधर आप देखो तो हर जगह ना ऐसे छोटी छोटी टेम्परेरी शॉप जो हैं वो लगाई हुई हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ पे मोस्टली आउटर पे ट्रेन जो है वो रुकती हैं और ज़्यादा बिक्री जो है वो यहाँ होने की संभावना है। कैसे किसी भी चीज़ को अपॉर्चुनिटी में बदल दें हम इंडियंस के अलावा, और ये कोई नहीं कर सकता। सिर्फ शाम के 7 बजे हैं और ऐसा लग रहा है कि रात के 8-9 बज चुके हों। और लखनऊ के अराइवल पे ये मस्जिद आपको प्लेटफॉर्म के शुरुआत में देखने को मिल जाती है। कुछ तो इसका नाम है इस मस्जिद का, पर फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम है इसका। चलिए, लखनऊ तो पहुंच चुके हैं और वैसे पहुंचने का सही समय था 7:10 और हम पहुंच रहे हैं 7:13 पे। तो सिर्फ 3 मिनट का डिले जो है वो है, बाकी ये डिले नहीं काउंट कर सकते इसको हम। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा यात्री जो है भरने वाले हैं। कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे। तो फाइनली पहुँच चुके हैं लखनऊ और भाई इतना ज़्यादा यहाँ पे रश है। और यहाँ पे मैंने अपना खाना जो है वो ऑर्डर किया था। हालांकि मुझे ट्रेन का खाना जो है वो टेस्ट करना था, लेकिन पता नहीं ट्रेन का खाना कैसा रहे ना रहे, इसलिए मैंने सोचा कि ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो कर ही लेते हैं। तो ऑनलाइन ऑर्डर तो मैंने कर दिया है, बाकी देखते हैं कि खाना मिलता है कि नहीं यहाँ पे। तो लखनऊ तो टाइम से पहुँच गए, पर मेरी नज़रें अपना डिनर जो है वो ढूंढ रही थी। खैर, ट्रेन के डिपार्चर से जस्ट पहले अपना डिनर मिल जाता है। और ये इनको ऐसे क्यों बांध के रखा हुआ है? शायद से मेंटली कोई तकलीफ होगी इनको, पर ऐसे बांध के कौन रखता है? तो लखनऊ से निकलने के बाद ट्रेन अब सीधा कानपुर सेंट्रल जो है वो रुकने वाली है। बड़े बड़े स्टेशनों पे ना जो प्लेटफॉर्म के एंड वाली जगह होती है मुझे अच्छी लगती है। इससे यहाँ पे लोग बैठ करके अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, और मतलब जो बीच में रश होता है ना प्लेटफॉर्म के, यहाँ पे बिल्कुल कम होता है और बड़ी सुकून से आप ट्रेन का इंतजार कर सकते हो और अच्छा लगता है यहाँ पे ट्रेन का इंतजार करना। नाम क्या है आपका? विनय। विनय। विनय भाई मिल गया हमें, ये प्लेटफॉर्म पे देखा हमें और B5 कोच से यहाँ तक है। अच्छा लगा मिलके भाई, थैंक यू सो मच। और ये रहा मेरा आज का डिनर, पराठे और कढ़ाई पनीर। टेस्ट जो है ना वो ऐसे उतना अच्छा नहीं है, तो शायद से मुझे ट्रेन का जो खाना है वो ट्राई कर लेना चाहिए था। कोई नहीं, अब सुबह देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में ट्रेन में क्या मिलता है, वो ट्राई करेंगे। चलिए, डिनर तो अपना हो चुका है। बाकी लखनऊ के बाद ना अचानक से कोच में एकदम चहल पहल जो है वो शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं पूरे। और अब ट्रेन बस कुछ ही देर में पहुंच जाएगी कानपुर सेंट्रल, और अब सीधा मैं नीचे उतरूँगा कानपुर सेंट्रल पे, क्योंकि कानपुर के बाद ना एक ऐसी चीज़ के लिए मुझे जागना पड़ेगा शायद, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। अब देखते हैं कि वो पॉसिबल होता है कि नहीं, लेकिन वो तो बात की बात है। पहले कानपुर सेंट्रल का अराइवल जो है वो देखिए। हमारी लखनऊ वाली लाइन और प्रयागराज की तरफ से आने वाली लाइन का यहाँ पे संगम हो रहा है, मतलब कि
हम कानपुर सेंट्रल जो है बस पहुंच चुके हैं। और ये अनाउंसमेंट Train number 1287 New Delhi Ranchi Express from New Delhi to Ranchi has arrived on platform number 5. तो भैया फाइनली पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल। और यहाँ पहुंचने का तो सही समय था ना, वो था रात के 8:45, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 मिनट की देरी से पहुंची है। मेरे ख्याल से कानपुर शताब्दी है, उसके पीछे रांची गरीब रथ जो है वो खड़ी थी। और अच्छा हुआ ट्रेन लखनऊ के बाद यहाँ पे रुकी। अगर ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकती ना तो बहुत परेशानी होती, इसलिए क्योंकि मेरे पूरे कोच में सिर्फ बच्चे ही भरे हुए हैं और कोई रो रहा है, कोई मतलब चिल्ला रहा है, इतना ज़्यादा शोर है कोच में ना कि बस सर में बहुत दर्द हो गया। तो चलो अच्छा हुआ कानपुर सेंट्रल ट्रेन रुकी। तो अब यहाँ से हमारी ट्रेन कानपुर झांसी मेन लाइन पे आ जाएगी और उसके बाद से ट्रेन जब बीना पहुँचेगी ना तो एक स्पेशल चीज़ होने वाली है। जब मैंने पहली बार महाकाल में यात्रा की थी ना तो उस वक्त हमें ACAP के साथ, उस समय ACAP थी, उसके साथ पैरेलल रेस देखने को मिला था और वो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पैरेलल रेस था। तो चलिए बिल्कुल 10 मिनट के हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर कानपुर सेंट्रल से हो चुका है। गाड़ी संख्या 123114 न्यू दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से चलकर सियालदह को जाने वाली। कहीं वो सियालदह राजधानी तो नहीं? नहीं 2 3 4, हाँ सियालदह राजधानी है वो। तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे सियालदह राजधानी का आगमन और हमारा यहाँ से प्रस्थान। तो यहाँ से जो कानपुर नई दिल्ली लाइन है उससे हम अलग होकर के कानपुर झांसी वाले सेक्शन पे जाने वाले हैं वाया गोविंदपुरी होते हुए। तो कोच में अब लगभग सभी लोग सो चुके हैं और मुझे भी अब सो जाना चाहिए क्योंकि सुबह 4 बजे फिर से उठना होगा। तो जब मैं सुबह उठ करके AP एक्सप्रेस को ट्रैक किया तो ट्रेन जो है बिल्कुल हमारे पीछे भी चल रही थी और कहीं पे ओवरटेक जो है वो नहीं हो पाया। पर भाई वो क्या दिन था जब मुझे इस ट्रेन से, मतलब उस वक्त इस ट्रेन का नाम ACAP था, बहुत ही सुंदर पैरेलल ओवरटेक जो है वो देखने को मिला। और आप लोग वो पैरेलल ओवरटेक जो है ना वो देख सकते हो। सुबह नींद खुलती है तो ट्रेन उज्जैन पहुंच चुकी थी और महाकालेश्वर के दर्शन करने वाले सभी पैसेंजर ट्रेन से डिबोर्ड हो चुके थे। और हमारे आगमन के साथ साथ साबरमती एक्सप्रेस का यहाँ से प्रस्थान भी हो जाता है और दूसरी तरफ गांधीनगर कैपिटल वाराणसी एक्सप्रेस का भी कुछ देर बाद प्रस्थान हो जाता है। और उज्जैन से भी अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है। हाँ तो बात ये है कि 4 बजे मैं उठ तो गया था, लेकिन देखा तो जो AP एक्सप्रेस है वो हमारी ट्रेन से करीब 40 किलोमीटर पीछे थी और दोनों ही ट्रेनें 130 की रफ्तार में चलने वाली थी। तो भोपाल आते आते ना वो अपने रास्ते और ये अपने रास्ते, मतलब ऐसा हुआ कि हमारी ट्रेन जो है वो भोपाल जंक्शन नहीं जाती, संत हिरदाराम यानी कि बैरागढ़ की तरफ जाती है और वो ट्रेन चली जाती है भोपाल की तरफ। तो बस जो पैरेलल था वो देखने को नहीं मिला, AP एक्सप्रेस पीछे ही रह गई। और सुबह जब नींद खुली तो ट्रेन उज्जैन में खड़ी थी। मेरे ख्याल से काफ़ी बिफोर टाइम आके खड़ी होगी ट्रेन। उज्जैन से निकलते ही पवित्र शिप्रा नदी भी हमें क्रॉस होने वाली थी। पर इस नदी की दुर्दशा देखकर के बहुत दुख हुआ कि लोग दूर दूर से आते हैं, लाखों लोग आते हैं जब यहाँ पे कुंभ लगता है और अब इस नदी का कुछ ऐसा हाल है। और मैंने भी हाल में इस नदी में डुबकी लगाई थी और यकीन मानिए नदी तो पवित्र है पर नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा अपवित्र था।
तो धीरे धीरे ट्रेन अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रही थी और अपना सफ़र बस ख़त्म होने वाला था। पर सफ़र ख़त्म करने से पहले मैं ट्रेन की ये आखिरी चाय ली और चाय पीते पीते भैया फिर से पनीर के पकौड़े लेकर के आए। पर ये पकौड़े कल शाम वाले ही थे, इसलिए मुझे इस बार ही अच्छे लगे। तो उज्जैन में ही मतलब मेन जो पब्लिक थी ना वो उतर गई, और मुझे लगता है शायद बनारस से लोग उज्जैन आते हैं मेनली दर्शन के लिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, और वही लोग इस ट्रेन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। बाकी इंदौर आने वाले यात्री भी हैं, लेकिन 50% यात्री जो हैं वो उज्जैन में ही ट्रेन को डीबोर्ड कर देते हैं। तो इंदौर में अपना अराइवल हो रहा है और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी काफ़ी टाइम बाद मैंने इस ट्रेन में जर्नी की। उस वक्त इस ट्रेन को IRCTC ऑपरेट करती थी, तो उस बात अलग थी, मतलब ट्रेन थोड़ी प्रीमियम लगती थी। पर अब नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन जैसी ट्रेन चलती है, सब कुछ बहुत ही एवरेज था। बाकी बनारस से महाकाल और ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए ये ट्रेन बहुत ही बेस्ट है और काफ़ी जल्दी आपको यहाँ पहुँचा देती है। तो फाइनली अपनी 1110 किलोमीटर की जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है, और यहाँ रिसीव करने देखो कौन कौन आया यहाँ पे। सर भी आए हैं रिसीव करने के लिए, वो किसी और को चलिए ये आशा करता हूँ जर्नी आपको अच्छा लगा होगा। हालांकि कुछ था नहीं जर्नी में, लेकिन जैसा भी था बस शायद ठीक लगा आपको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।